कर्नाटक से शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी जो है वो अपने पत्ते नहीं खोल रही थी कि आखिर सीएम उम्मीदवार कौन होने जा रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे बीजेपी की तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने पर वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ही फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है। बसवराज बोम्मई ने 51 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर प्रचार किया है। कई रोड शो वो करते हुए नजर आ रहे हैं। धुआंधार प्रचार वो कर रहे हैं और राज्य के नेताओं में सबसे प्रमुख चेहरा उन्हीं का माना जा रहा है। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं। अखिलेश, यहाँ पर 15 ही दिन अब करीब करीब रह गए हैं और काफी वक्त लगाया बीजेपी ने अपने पत्ते खोलने में, लेकिन अब लग रहा है कि तस्वीर साफ हो गई है। देखिए, दरअसल इसके लिए मुद्दा कांग्रेस ने ही बीजेपी के हाथों में थमा दिया। जिस तरह से लिंगायत मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस के नेताओं की ओर से अपमानजनक टिप्पणी की गई, उसके बाद बीजेपी को लगता है कि ये एक बड़ा दांव इस चुनाव में हो सकता है, क्योंकि उनके पहले से ही लिंगायत मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी उन्हीं को आगे रख करके चुनाव लड़ भी रही थी। हालांकि अभी तक ये नहीं कहा गया था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन अब ये स्पष्ट किया गया सूत्रों की ओर से कि जिस तरह से बसवराज बोम्मई पूरे राज्य में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, 50 से भी अधिक विधानसभा क्षेत्रों में वो जा चुके हैं, 10 से भी अधिक रोड शो उनके हुए हैं, तो उसके बाद बीजेपी ने अपनी ओर से यह संदेश देने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि अगर उसकी दोबारा सरकार बनती है तो बसवराज बोम्मई ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और साथ ही साथ बीजेपी ने यह भी तय किया है कि कांग्रेस के भीतर जिस तरह से मुख्यमंत्री पद को लेकर रस्साकशी चल रही है सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच, उसको भी जनता के बीच में बताया जाए। इसके लिए बड़े पैमाने पर चुनाव अभियान चलाया जाएगा, प्रचार अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर भी कांग्रेस को बीजेपी घेरेगी। बीजेपी ये पूछेगी कांग्रेस से कि जो ये कहती है कि सत्ता में आने पर मुस्लिम आरक्षण बहाल किया जाएगा, तो ये किसके हिस्से से काट कर मुस्लिम आरक्षण दिया जाएगा, कांग्रेस को ये स्पष्ट करना चाहिए। ये बात भी बीजेपी ने अपनी ओर से कही है। इसके साथ ही पीएफआई पर बैन का जिस तरह से कुछ कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया है, उसको भी एक मुद्दा बनाया जाएगा। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी जनता के बीच लेकर जाएगी। इसके साथ ही पीएम मोदी का भी कार्यक्रम तय हो चुका है। 6 दिनों तक कर्नाटक में पीएम मोदी चुनाव प्रचार करेंगे। और जहां तक बीजेपी के घोषणा पत्र का सवाल है, ये कहा गया है सूत्रों के हवाले से कि मई के पहले सप्ताह में यानी 1 या 2 तारीख को बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी। जी अखिलेश, यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार बीजेपी की सरकार पर कांग्रेस लगाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बसवराज बोम्मई की अगर छवि की बात करें और उनका अब तक का जो कार्यकाल रहा है उसकी बात करें, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। देखिए, ये बीजेपी को लगता है कि बसवराज बोम्मई को लेकर के उस तरह का कोई विवाद नहीं है। हालांकि वो बीजेपी के काडर के नहीं है, वो जनता दल सेक्युलर से बीजेपी में आए थे, लेकिन बीजेपी को ये लगता है कि उनकी अपनी छवि और साथ ही बीएस येदियुरप्पा जिस तरह से जोर लगा रहे हैं लिंगायत वोटों को अपने पाले में ही रखने के लिए, तो ये सब कुल मिलाकर के बीजेपी के पक्ष में काम कर सकता है। और साथ ही बीजेपी ने बड़े पैमाने पर वोकल लिंग समुदाय के भी लोगों को टिकट दिया है, तो जातीय समीकरण बीजेपी ने साध लिए हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह के मुद्दे बीजेपी उठाने की बात करी, चाहे मुस्लिम आरक्षण का हो या फिर पीएफआई पर बैन का हो, तो इस तरह एक तरह से हिंदुत्व का भी इसमें घोल जो है वो बिछाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। तो कुल मिलाकर के पार्टी को लग रहा है कि ये रणनीति जो है वो हो सकता है कि कामयाब हो कर्नाटक में। जी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी के लिए।